सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी एसपी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रीट लेवल 2 एसएसटी की पूरी बुक का रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन को। प्रमुख आंतरिक ग्रहों के नाम लिखिए। आंतरिक ग्रहों से आसिया सूर्य के बहुत नजदीक है, यह चट्टानों से बने हैं। दोस्तों प्रमुख आंतरिक ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल, जो कि सूर्य के बहुत नजदीक है। सबसे ज्यादा नजदीक बुध को माना गया है। अगला देखिए, ब्रह्मा ग्रहों के नाम लिखिए। आसिया सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। यह गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहें? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 180। कितनी होती है? 180। और भूमध्य रेखा सहित कितनी होती है? 181। भूमध्य रेखा सहित 181 होती है। नेक्स्ट है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 360। देशांतर रेखाओं की संख्या 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का वह महाद्वीप जिसमें से कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है? अफ्रीका। कौन है वह? अफ्रीका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप एक संकरे सतल से जुड़े हैं। इस सतल संधि का क्या नाम है? पनामा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, जलमंडल का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? 97% भाग जो है महासागरों में पाया जाता है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन है? सबसे व्यस्त जो महासागर है व्यापार करने के लिए, वह महासागर है उत्तरी अंटार्कटिक महासागर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्वतों के विभिन्न प्रकार या उत्पत्ति के आधार पर हिमालय तथा आल्प्स किस श्रेणी के पर्वत है? यह है बलित पर्वत। बलित पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्वालामुखी पर्वत अथवा ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बने किन्हीं दो पर्वत श्रृंखलाओं के नाम है? अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पूर्व से पश्चिम कितना देशांतरीय विस्तार है? संख्यात्मक रूप से है लगभग 29। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? उन सभी राज्यों का पश्चिम से पूर्व क्रमानुसार नाम लिखे। पश्चिम से पूर्व के क्रमानुसार नाम है दोस्तों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा, मिजोरम। स्वार्थिक विस्तार दोस्तों, स्वार्थिक विस्तार है जो मिजोरम, स्वार्थिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। कुल 8 राज्यों से ये गुजरती है। कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से गुजरती है। विशाल हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक हिमालय या ब्रह्मा हिमालय कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, भारत में ऋतु के अनुसार वर्ष भर में भारत में चावल की प्रमुख 3 फसलें कौन कौन सी पैदा की जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अमन, ओस और बोरो। अमन, ओस और बोरो। ठीक है दोस्तों, भारत का विश्व में चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। प्रथम स्थान है चीन का। ठीक है, भारत में मक्का खाद्यान्न सर्वप्रथम किन के द्वारा भारत में लाया गया? पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था सबसे पहले मक्का। ठीक है, भारत में सर्वाधिक बाजरा किस राज्य से उत्पादित होता है? तो राजस्थान से लगभग 40%। राजस्थान से होता है सर्वाधिक उत्पादन बाजरा का। देश की व्यावसायिक फसलों में प्रथम स्थान कौन सी फसल रखती है? गन्ना। ठीक है, यह एक रोपण फसल है। मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। विश्व ए भारत में हरित क्रांति के जनक है। कौन है? विश्व में नॉर्मल बोरलॉग ए भारत के MS स्वामीनाथन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र की विकास दर का लक्ष्य कितने प्रतिशत रखा गया? 4%। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कहाँ लॉन्च की गई? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लॉन्च की थी सूरतगढ़ जिला, श्रीगंगानगर, राजस्थान में। कब की गई थी? 19 फरवरी 2015 को। देश की पहली किसान रेल का शुभारंभ कहाँ से होता? देवमाली, महाराष्ट्र में, दानापुर, बिहार से। मणिपुर एवं झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्रमश किस नाम से जाना जाता है? मणिपुर में पामलू एवं झारखंड में कुरुबा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय चाय बोर्ड कहाँ स्थित है? कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सरसों व तिलहन उत्पादन को किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? सरसों
को किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? पीली क्रांति। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा है? गेहूं और चावल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस 15 अक्टूबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जड़िया व ज्वाला किस्म किस फसल से संबंधित है? मोठ से। किससे संबंधित है? मोठ से। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति है जो बागवानी से बागवान से संबंधित है, बागवानी से संबंधित है। पिल्सी कल्चर, पीसी जो कल्चर है जो किस से संबंधित है? यह संबंधित है आपके मत्स्य पालन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है खनन। यह धरातल से ही प्राप्त होता है। यूरोप के किन राष्ट्रों में लोहा से खनन के लिए अग्रणी राष्ट्र हैं? रूस, यूक्रेन और स्वीडन। दक्षिण अमेरिका में चिली व पेरू किस धात्विक खनिज के लिए अग्रणी है? तांबा। दक्षिण अमेरिका का राष्ट्रीय वेनेजुएला किस खनिज के उत्पादन में अग्रणी खनिज थे? एल्यूमीनियम में कौन सा एसिड प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट का। किस प्रकार के खनिज संसाधनों को काला सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम को। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत बताइए। बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बहुतापीय ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, जल विद्युत है जो परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए। व्यवसाय के क्षेत्र में यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन क्रियाएं शामिल है। तृतीय क्षेत्र में इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिसिकल्चर से क्या है? पिसिकल्चर दोस्तों मत्स्य पालन है। ठीक है। गहन निर्वाह कृषि में प्रमुख फसल कौन सी है? चावल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं देहन कहा जाता है? कर्तन और देहन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। स्थानांतरित कृषि को अन्य नाम इसके झूमिंग, बालरा, दजिया, चिमाता, मिल्पा, रोका। ये नाम भी इसके देखने को मिलते हैं स्थानांतरित कृषि के। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। रोपण कृषि में प्रमुख कौन सी फसल उगाई जाती है? चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास, गन्ना है जो रोपण कृषि का। ठीक है। किस फसल को सुनहरा सोना कहा जाता है? तो पटसन। गोल्डन रेशा भी कहा जाता है पटसन को, गोल्डन रेशा भी कहा जाता है। भारतीय इस्पात कंपनी टिस्को की स्थापना कब की गई थी? 1907 में। 1907 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन। संप्रभा के स्थापक कौन है? संप्रभा के स्थापक आपके गुरु गोविंद गुरु। ठीक है दोस्तों, स्थापना कब हुई थी? 1883 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए। मानगढ़ पहाड़ी घटना किस वर्ष हुई थी? 1913 में। मेवाड़ की पुकार मांग पत्र किसके द्वारा लिखा गया था? मेवाड़ की पुकार मांग पत्र किसके द्वारा लिखी गई थी? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। देवल डूंगरपुर बांसवाड़ा में भीलों को संगठित करने का श्रेय भोगीलाल पांडे और हरिदेव जोशी को जाता है। मीणा जाति में एक वर्ग जिसकी अंग्रेजी शासन में शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रखी थी। यह मीणा चौकीदारी करते थे, बदले में गांव वालों से चौथ वसूलते थे। यह मीणा किस नाम से जाने जाते थे? चौकीदार के मीणा। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रजामंडल की स्थापना वर्ष है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना थी 1934 में। किसने की थी? जयनारायण व्यास कृष्णा दिवस के संबंध में की थी। ठीक है। जयपुर प्रजामंडल की 1931 में जमनालाल व कपूरचंद पाटनी के अध्यक्ष में। मेवाड़ प्रजामंडल 1938 में माणक्यलाल वर्मा द्वारा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 में मेघाराम बेद बीरबल दिवस के संबंध में। ठीक है, बीरबल दिवस के संबंध में की गई थी। अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन है? अर्जुनलाल सेठी। वर्धमान विद्यालय के संस्थापक अर्जुनलाल सेठी। वर्ष 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? अर्जुनलाल विजय पंथिक। 1919 में की थी। 1919 में सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? विजय पंथिक। राजस्थान में क्रांतिकारी आंदोलन में भामाशाह सेठ दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ था? पोखरण में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाली रास बिहारी बोस का साथ देने वाले राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? जोरावर सिंह भारत और कुंवर प्रताप सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए।
राजस्थान में एक सशस्त्र क्रांति की योजना बनाने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पंत। बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण कब से कब तक चला? 1923 से 1941। यह 44 वर्षों तक चला था। सबसे लंबा किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कादम्बरी ग्रंथ की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने की थी। हर्ष द्वारा लिखित 3 ग्रंथों के नाम? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐहोल अभिलेख में किस शासक का वर्णन है और इसके लेखक कौन है? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और लेखक रवि कीर्ति। क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से अग्निकुंड से उत्पन्न 4 राजपूत कुल थे? चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। ये जो थे अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की 2 शाखाएं कौन सी थी? एक मंडोर और दूसरी भीलमार। अलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में अनंत किसकी विजय हुई थी? गुर्जर प्रतिहारों की विजय हुई थी कनौज के संघर्ष में। पल्लव वंश का वास्तविक स्थापक किसे माना जाता है? यह विष्णु को। किसको माना जाता है? विष्णु। मंत्र विलास प्रहसन नाटक की रचयिता कौन है? महेंद्र वर्मा। किस पाल शासक ने विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। किसने की थी? धर्मपाल। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित साहित्य ग्रंथों के लेखक कौन है? नाम बताइए। कौन है भाई? बाणभट्ट। हर्षवर्धन का द्रवारी कवि था बाणभट्ट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखित है? यह है रवि कीर्ति। रवि कीर्ति। यह पुलकेशिन द्वितीय का द्रवारी कवि था। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम्राट हर्ष प्रारंभ में किस धर्म का उपासक था? शैव धर्म का। बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है। हर्ष ने कनौज के धर्म सभा का आयोजन किस वर्ष किया? 643 में। इसे राधा कुमुद मुखर्जी ने धर्मों का महासम्मेलन कहा था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्ष की राजसभा में और कौन कौन से आश्रित विद्वान थे? जयसेन, मातंग, दिवाकर, ईशान, शीलभद्र और बाणभट्ट। ये थे दोस्तों हर्ष की राजसभा में आश्रित विद्वान थे। ठीक है। राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर अग्निकुंड से उत्पत्ति मत का समर्थन किन विद्वानों ने किया था? चंद्रवर्धाई, पृथ्वीराज रासो और मोहनोत नेन्सी व सूर्यमल मिश्र। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, शानदार क्वेश्चन। 16 महाजनपदों में कौन सी 2 प्रकार की शासन प्रणाली विद्यमान थी? दोस्तों 16 महाजनपदों में शासन प्रणाली थी राजतंत्रात्मक व गणतंत्रात्मक। अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटन तथा पोटली थी। वर्तमान में इसका विस्तार स्थानीय क्षेत्र दक्षिण भारत में नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित था। मगध साम्राज्य का वह शासक जिसके द्वारा गंगा व सोन नदी के तट पर पाटलीग्राम या पाटलिपुत्र नगर की स्थापना अजातशत्रु द्वारा की गई। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। मगध साम्राज्य के किस शासक के शासक काल में वैशाली में द्वितीय गौ संगीति का आयोजन हुआ था? नागवंश के शासक काल शोक। ठीक है। किस नंद शासक को यूनानी लेखकों ने अग्रभोज कहा था? गणानंद को। ठीक है। बौद्ध धर्म में संबंधित महाविनिशीकरण घटना क्या है? ज्ञान प्राप्ति के लिए महात्मा बुद्ध का गृह त्याग करना महाविनिशीकरण कहलाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। इंपॉर्टेंट है। धर्म चक्र परिवर्तन के बाद महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ धर्म प्रचार हेतु किस स्थान पर बौद्ध संघ की स्थापना की थी? सारनाथ। नेक्स्ट देखिए, किस ग्रंथ को बौद्ध धर्म की गीता भी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धम्म को। धम्मपद। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से माने जाते हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ठीक है। ये जो है त्रिरत्न है। किस जैन धर्म के ग्रंथ भिक्षुओं के लिए कठोर नियमों का वर्णन है? आचारागाम सूत्र। ठीक है। आचारागाम सूत्र जो है जैन ग्रंथ के भिक्षुओं के लिए नियम जो है इसमें संकलित किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह पर कौन सा जानवर है? सिंह का जानवर है। ठीक है। प्रतीक चिन्ह पर महावीर स्वामी के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कब कहाँ हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में पाटलिपुत्र में शतुलभद्र के समय हुआ था। ठीक है। स्यातवाद व स्यादवाद में अनेकांतवाद अथवा
शपथ भगनी है। ज्ञान का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। महात्मा बुद्ध का संबंध किस कुल से था? शाक्य कुल से। ठीक है। पंच महाव्रत पंच अनुव्रत का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गोगा नवमी का पर्व कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। किस लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? पाबू जी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुज्जर लोक देवता देवनारायण जी का पूजा स्थल कहाँ पर है? आसीन भीलवाड़ा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। देखिएगा क्वेश्चन, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किस संत को जाता है? संत अन्य को। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है संत दादू दयाल को। ठीक है। अगला देखिए, राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण। ठीक है। फूलडोल महोत्सव का संबंध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राम स्नेही संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर में समदड़ी ग्राम के किस संत का भव्य मंदिर स्थित है? संत पीपा का। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? 1451 ईस्वी पीपासर नागौर में। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संत हरिदास डिडवाना से। ठीक है। राजस्थान के किस संत के द्वारा 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा की? संत दादू दयाल। गरीबदास, मसीकन दास, सुंदरदास, रजबदास, माधवदास आदि किसके शिष्य रहे हैं? दादू दयाल के। दादू दयाल को क्या क्या कहा जाता है? राजस्थान के कवि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, सोती संस्कृति की खुदाई के प्रमाण हमें किस जिले से प्राप्त हुए? बीकानेर से। ठीक है। इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जानी जाते हैं। सोती संस्कृति को कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपका क्या है? मौर्य काल के विंध्य नदी के किनारे मध्यम का प्राचीन नगर वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? नगरी। जयपुर के महाराजा सवाई सिंह द्वितीय ने 1726 ईस्वी में किस विद्वान पंडित के हाथों से जयपुर शहर की नींव रखी? राजगुरु पंडित जगन्नाथ। जयपुर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का प्रमुख दुर्ग जो कि दानव दुर्ग की श्रेणी में आता है? जैसलमेर का दुर्ग दानव दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सतल दुर्ग बीकानेर। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है शानदार क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? मिसा के पठार पर। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रकोटा कितने किलोमीटर लंबा है? 36 किलोमीटर। कुंभलगढ़ दुर्ग एट्रुकंसन की संख्या कर्नल टोड ने दी थी। एस्ट्रकन की संख्या कर्नल टोड ने दी थी। नेक्स्ट देखिए, किस दुर्ग की सुरक्षित सुरक्षा व्यवस्था में प्रभावित होकर अबुल फजल ने कहा कि यह दुर्ग बख्तरबंद है? रणथंभौर दुर्ग के बारे में। ठीक है। किस दुर्ग को संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरण सतली माना? सिवाना का दुर्ग। निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण पंवार ने। किस दुर्ग को सुदर्शनगढ़ के भी कहा जाता है? नाहरगढ़ का किला। अन्य नाम इसका धाराधारगढ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, किस दुर्ग को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है? तारागढ़। एक तारागढ़ बूंदी में है, दूसरा अजमेर में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बेंसरोड का किला किन नदियों के किनारे के संगम पर बना है? चंबल और ब्राह्मणी नदी के किनारे। यह जल ध्रुव की श्रेणी में आता है। किराड़ू का नाम प्राचीन नाम क्या था? किरातकूप। किरातकूप। भीलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किन शासकों द्वारा करवाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गुजरात के सोलंकी या चालुक्य शासकों के द्वारा करवाया गया था। यह प्रसिद्ध मंदिर बिमल शाह व लुवण सही द्वारा प्रसिद्ध है। ठीक है। नौलखा बावड़ी कहाँ है? अभी नौलखा बावड़ी आपकी है डूंगरपुर में, निर्माण करवाया था प्रेमल देवी ने। रानी जी की बावड़ी है बूंदी में, निर्माण नाथावती ने करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में इस सभ्यता के कितने सत्र माने जाते हैं? 5। ठीक है। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? 1815 में अमलानंद घोष ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता का अन्य नाम धूलकोट है? आर्य सभ्यता का। झुलन सभ्यता राजसमंद जिले की किस नदी के तट पर है? बनास नदी के। राजस्थान किस प्राचीन सभ्यता में कृषि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं? बाघोर भीलवाड़ा। यह नदी जो है कठोरी नदी की है। ठीक है, किनारे। बाघोर सभ्यता कटोरी नदी के किनारे है, भीलवाड़ा में पड़ता है बाघोर। ठीक है। इसवाल सभ्यता किस जिले में है? डूंगरपुर। किस जिले में है इसवाल सभ्यता? उदयपुर में। सॉरी, उदयपुर। इतिहास के किन विद्वानों का मत है कि राजपूत जाति आर्यों की स्थान है? डॉक्टर गौरीशंकर, हीराचंद ओझा तथा सीवी वेद।
अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि चंद्रबरदाई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति का संबंध में क्या मत दिया गया था? अग्निकुंड से उत्पत्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। 1437 के किस युद्ध में राणा कुंभा ने मालवा की शासक मोहम्मद खिलजी को पराजित कर बंदी बना लिया? सारंगपुर का युद्ध। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया। चंपानेर की संधि कब और किनके मध्य हुई? 1456 में मालवा के महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य महाराणा कुंभा के खिलाफ। मेवाड़ के किस शासक ने रायदान, राजगुरु, हालगुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान जैसी उपाधि धारण की? महाराणा कुंभा। अक्टूबर 1566 में अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तब वहाँ का शासक था राणा उदयसिंह। जयमल व पत्ता का संबंध है इससे। ठीक है। मारवाड़ के सर्वप्रथम किस शासक ने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बताया था? खराब चुंडा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1459 जोधपुर नगर किस शासक के द्वारा बनाया गया? वैसे राजधानी बनाई। ठीक है। जोधपुर नगर को राजधानी बनाई थी रावजोधा ने। 1459 में बसाया था इसको, जोधपुर को। ठीक है। और रावजोधा के पुत्र थे रणमल राठौर। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के सुपरफास्ट रिवीजन। दोस्तों मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिले। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।